हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं और एक डाउट क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेशन पर जो आपका रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 1 से लेके 14 तक ए सेट में एलिमेंट्स है। 1 से लेके 14 तक ए सेट में एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आपको रिलेशन बताना है ए से ए में बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई बिलोंग करता है ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसके आपको रेंज लिखनी है, कोडोमेन और डोमेन लिखनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, आपके पास सेट दिया गया है ए सेट, और ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 14 तक एलिमेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, और रिलेशन दिया है ए से ए में। रिलेशन इस तरह से है ए से ए में। ठीक है, आर रिलेशन क्या दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ x और y जो हैं किसको, ए को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट जो आपका रिलेशन है वो ए से ए में ही है। अब इसके आपको डोमेन लिखने हैं, कोडोमेन बताने हैं और रेंज आपको बताना है। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको यहाँ पर बताना। तो जब भी आपको इस तरह से दिया जाए, सबसे पहले आप ये तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कीजिए। 3x बराबर आपका y आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप y बराबर 3x। ठीक है ना, y इक्वल हो जाएगा आपका किसके, 3x के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाता है y इज इक्वल टू 3x। रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे जब रिलेशन को, तो आपके पास एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे। देखिए, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ए एक्स आपका क्या है, एक्स आपका ए से आएगा, और ए का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। जब आप x को 1 रखेंगे तो y आपके पास, मैं इसको साइड में कर दूं, आपने x बराबर 1 रखा तो y आपके पास क्या हो जाएगा 3x यानी कि 3। x आप 2 रखेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 6। x को आप 3 रखेंगे तो y आपके पास 3 3 9। x को आप 4 रखेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा 4 3 12। ठीक है, आपने x बराबर 5 रखा तो y आपके पास क्या आ जाएगा 5 3 15, और ये 15 आपका यहाँ पर इस a सेट में नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब आपने x को 1 रखा तो y आपका क्या आया था 3 आया था इधर से। ठीक है, कॉमा x को 2 रखेंगे तो y आपका 6 आ जाएगा, x को आप 3 रखेंगे तो y आपका 9 आ जाएगा, और जब आप x को 4 रखेंगे तो y आपका 12 आ जाएगा। और आगे आप इसे नहीं करेंगे क्योंकि y आपका 15 आ रहा है जो कि आपका ए सेट में है ही नहीं, इसलिए यहीं तक आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका रिलेशन के जो आपके रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर आपके एलिमेंट्स हमने निकाले। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें निकालनी थी, पहला हमें डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और आपका रेंज निकालना है। डोमेन क्या हो जाता है, पहला जो भी आपके रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके डोमेन हो जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और 4। इसके बाद आपका कोडोमेन
सेकंड सेट आपका यहाँ पर क्या है, सेट ए है, तो सेट ए लिख सकते हैं आप पूरा 1 से लेके 14 तक। सेट ए आपका कहाँ से है, 1, 2, 3 और 14 तक। ठीक है। तीसरा आपको निकालना है रेंज। रेंज निकालना है तो आपका सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 1, 2, 4 ये है 3, 6, 9, 12 ये इनकी रेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Define a relation R on the set N. Define a relation R on set N of natural number by R is equal to R रिलेशन किस तरह से है, x, y such that y बराबर आपका x plus 5 और x is a natural number, x is a natural number less than x is a natural number less than 4 और जो x और y हैं वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो आपका रिलेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या चीजें निकालनी है, डिपिक्ट दिस रिलेशन या रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा नोट करें। डिफाइन अ रिलेशन R ऑन अ सेट N ऑफ नेचुरल नंबर बाय R इज इक्वल टू x, y is equal to such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। x और y आपका n यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक है, x और y दोनों ही आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर है। चलें क्वेश्चन को लिखें और सेट दिया गया है आपके पास। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया है। रिलेशन R क्या है आपके पास, x, y सच दैट y बराबर आपका x प्लस 5 है, y बराबर x प्लस 5 है। और जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x की दूसरी कंडीशन दी गई है कि x 4 से छोटा है।
अब इस रिलेशन को देखो, हमने इस रिलेशन यहाँ क्या लिखा था कि x इज ए नेचुरल नंबर, तो इस बात को आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं। रिलेशन में तो यही दिया था कि x इज ए नेचुरल नंबर, इस बात को आप लिख सकते हैं कि अगर x नेचुरल नंबर है यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा यहाँ वर्ड्स में लिखा है कि नेचुरल नंबर और लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब x इज लेस देन 4, ऐसा हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे। तो हमने यहाँ ऐसा लिख दिया है इस बात को कि x इज लेस देन 4, इसे और आप क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन को, देखिए R रिलेशन है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, और इस बात को x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बराबर 1, 2 और 3, क्योंकि लेस देन 4 का मतलब यही तो हुआ, 1, 2 और 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके रोस्टर फॉर्म को यहाँ पर लिखना है, हमें इसके रोस्टर फॉर्म को यहाँ पर बताना है। ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इस रिलेशन का, रोस्टर फॉर्म, चलिए इस रिलेशन R के रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं। एलिमेंट्स हैं x, y, कॉमा है ये, इसे ठीक कर लें आप, कॉमा x, y, यहाँ पर भी कॉमा है। ठीक है, तो x, y, x आपका 1 से लेके 3 तक है। चलिए आप x का मान 1 रखेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, y है आपका x प्लस 5, दैट मीन्स 1 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 6, रफ में कर लेते हैं। x आप 2 रखेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5 यानी कि 2 प्लस 5 आपका आ जाएगा 7। ठीक है, x को आप 3 रखेंगे तो y आपका आ जाएगा 2 प्लस, एक सेकेंड इसको ठीक करें, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। अब आप समझे, हमने इस रिलेशन का प्रयोग करके x और y निकाल लिए। इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने x और y निकाल लिया है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x आपका क्या था, 1 था जब, तो y आपका आया 6, कॉमा x को 2 रखेंगे तो y आपका 7 आएगा, और x को जब आप 3 रखेंगे तो y आपके पास 8 आ जाएगा। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ओके, अब डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका क्या होता है, इस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनको लिखेंगे आप, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो 1, 2, 3, पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3 है, ये आपका डोमेन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा कोडोमेन की, कोडोमेन। चलिए यहाँ कोडोमेन नहीं पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दूसरा सेट तो कोई दिया नहीं गया है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, रेंज बतानी थी सिर्फ। इस क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं पूछा गया है, इसमें आपको रेंज पूछा गया है। तो रेंज क्या हो जाते हैं, सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाए, 6, 7 और 8, ये इसकी रेंज हो गई। चलिए इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट आपके पास गिवन है, ए सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 5। बी आपके पास सेट दिया गया है और इस सेट में एलिमेंट हैं 4, 6 और 9, 4, 6 और 9, ये आपके पास दिया गया है।
Define a relation R define a relation R from A to B. A to B. R आपके पास क्या दिया है रिलेशन? R रिलेशन आपको दिया गया है x, y such that the difference between x and y is odd. अब इसको आप सीधे ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस y मॉड में इज ऑड, ये ऑड है, ठीक है। और x बिलोंग करेगा आपका सेट A को और y बिलोंग करेगा आप सेट B को, ठीक है। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, तो आपने इसके रोस्टर फॉर्म को लिखना है। राइट इट्स रोस्टर फॉर्म, इसके रोस्टर फॉर्म को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखिएगा। ए सेट आप जानते हैं गिवन है आपके पास 1, 2, 3, 5। बी सेट आपको दिया गया है, कॉमा करके लिखें 4, 5, 5 नहीं है 4, 6, 9, बी सेट है। रिलेशन आर आपके पास दिया गया है x, y such that mod of x minus y is odd. odd x आपका a को बिलोंग करेगा और y आपका b को बिलोंग करेगा। तो सिंपल से हमें इसका क्या करना है, इसके रोस्टर फॉर्म को निकालना है। तो आपके पास दिया है ए सेट में भी और बी सेट में भी एलिमेंट। अब देखिए हम इस एलिमेंट 1 और 4 की बात करें तो 1 माइनस 4 मेड में आपका क्या आ जाएगा 3, या चाहे आप डिफरेंस x माइनस वाई है ना, तो 1 माइनस 4 आपका मॉड में 3 देगा। 1 और 6 की हम बात करेंगे, 1, 6 भी आपका यहाँ पर आ जाता है। 1 माइनस 6 मॉड में ये भी आपका 5 आएगा, मॉड से बाहर नेगेटिव साइन वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 1 का आप 9 के साथ करेंगे तो यहाँ और नहीं आएगा, इवन आएगा। 2 और 4 का करेंगे तो ये आपका इवन आएगा। 2 और 6 का भी इवन आएगा। 2 और 7 की हम बात कर सकते हैं, 2 माइनस 9 की बात कर सकते हैं। 2 माइनस 9 आपका नेगेटिव पॉजिटिव का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 और 4 की, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 मॉड से बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद 3 और 4 की बात करेंगे तो हाँ इसका भी हो जाएगा, 3 और 4 का। 3 और 6 का भी, 3 माइनस 6 मॉड में ये आपका 3 आ जाएगा। 3 और 9 का भी आपका पॉजिटिव, लेकिन ये इवन आएगा। 3 माइनस 6 9 आपका 6 में आएगा, ये पॉजिटिव, ये आपका इवन नंबर है। अब हम देखते हैं 5 माइनस 4 मॉड में ये भी आपका 1 आ जाएगा। 5 और 6 का भी हो जाएगा, 5 माइनस 6 ये भी आपका ऑड नंबर आ रहा है। 5 और 9 को करेंगे तो ये आपका इवन आएगा। तो यहाँ पर किस तरह का रिलेशन आ रहा है, देखो हमने क्या करना है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, हमें दिया है यहाँ रिलेशन कि x माइनस वाई आपका क्या है, ऑड है, यानी हमने x, तो पहली बारी में हमने x को क्या लिया 1 लिया और y आपका यहाँ से आएगा क्योंकि y किसको बिलोंग करता है, b को। तो x को मैंने 1 लिया और y को 4 लिया, जो कि आपका a और b से लिया गया है अलग अलग। तो 1 माइनस 4 मॉड से बाहर आने के बाद आपका और नंबर देगा, ठीक है। 1 माइनस 6 भी आपका और नंबर देगा।
2 - 9 भी आपका ऑड नंबर दिएगा। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, किस तरह का बनेगा, x आपने क्या लिया, 1 लिया और y को आपने 4 लिया, एक एलिमेंट तो इस तरह का बनेगा, इसका मतलब तो यही है। दूसरा एलिमेंट कॉमा करके 1, 6, आपने x को 1 लिया और y को 6 लिया, 6 यहाँ से लेंगे b से, y b से लेंगे। फिर आपने x को 2 ले लिया, क्योंकि अब 1 की तो खत्म हो गया, 1 और 9 को नहीं कर सकते हैं, 1 - 9 आपका 8 को इवन नंबर आ जाएगा, तो हमें ऑड नंबर चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब 2 और 4 का करेंगे तो यहाँ इवन नंबर मिलेगा, अब 2 और 6 का करेंगे फिर से इवन नंबर मिलेगा, 2 और 9 का करेंगे तो यहाँ आपको ऑड नंबर मिल जाता है 7, ठीक है। फिर 3 और 4 का, 3 - 4 आपका 1 आ जाता है ऑड नंबर, क्योंकि मॉड में है, तो 3 - 4, तो यहाँ 3, 4 आ जाएगा। फिर 3 और 6 का भी हो जाता है 3, 6, 3 और 9 आपका इवन होगा, नहीं आएगा। अब 5, 4 ये आपका ऑड नंबर देगा, 5, 6 भी आपका ऑड नंबर देगा, 1 आएगा ऑड, और 5 और 9 आपका इवन नंबर। तो बस इतने ही एलिमेंट यहाँ पर, कितना हो गया, 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4 और 5, 6। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म है। यहाँ हर एलिमेंट देखिए, इसमें आपका हर x जो है A सेट को बिलोंग करेगा और हर y आपका B सेट को बिलोंग करेगा, जो कि आपके रिलेशन में गिवन था। तो इस रोस्टर फॉर्म में भी देखिए 1 आपका A का एलिमेंट है, 1, 2, 3, 3, 5 और 6, ये सभी 5, 1, 2, 3, 5 ये आपका कहाँ का, ए सेट से आए हुए हैं, जो कि x है। हमने यही तो कहा x कहाँ से आएगा, ए सेट से आएगा, और y आपका कहाँ से आएगा, b सेट से आएगा। तो y क्या क्या आ गया है, 4 आया, 6 आया, 9 आया, ठीक है। फिर से 4, 6 और 4 और 6, बस 4, 6 और 9 आया है। तो x, सारे x आपके सेट ए को बिलोंग कर रहे थे और सारे y आपके सेट बी को बिलोंग कर रहे थे। तो इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने इसको भी सॉल्व किया। चलिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है। आपके पास P और Q दो इस तरह से ग्राफ में सेट दिए गए हैं, ये सेट आपका P है और ये आपका Q है। इसके एलिमेंट यहाँ पर जैसे 5 हो गया, इसका एलिमेंट है 5, 6 और 7, और यहाँ है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, दो सेट हैं। 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है और 7 का रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है। दो चीजें आपको पूछी गई हैं। सबसे पहले तो आपको इसे लिखना है, जो आपके पास फिगर दिया गया है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक आपको दिया गया था और आप जो है उसके सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा आपको दिया गया है, इसके रोस्टर फॉर्म को भी आपको लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। तो इस रिलेशन को दर्शाने के लिए देखो, 5 का 3 के साथ रिलेशन है, इसका मतलब तो यही है। 6 का 4 के साथ रिलेशन है ना, और 7 का 5 के साथ रिलेशन है। तो देखो ऑर्डर पेयर में तो ये एलिमेंट हैं, तो इसके रोस्टर फॉर्म को आप कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, देखो x, y तो आप लिखते हैं सच दैट,
देखो x और y में क्या संबंध है यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, जो x है या जो y है वो क्या है, y आपका है x माइनस 2, है कि नहीं। देखते हैं, अगर हमने x को 5 लिया, तो y कितना आ गया, x माइनस 2 तो 3 आ गया। हमने x को 6 लिया तो y आपका कितना आ गया, x माइनस 2 यानी कि 4 आ गया। हमने x को 7 लिया, y आपका x माइनस 2 यानी कि 5 आ गया है। तो ये तो आपका हो गया, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो आपका x है वो सेट P को बिलोंग करेगा फॉर ऑल करके, एंड जो y है वो आपका Q को बिलोंग करेगा। ये तो इसका क्या हो गया है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है। इसी को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो आपने एलिमेंट यहाँ निकाले इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है पहला। रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे कैसे, एलिमेंट्स को लिख लीजिएगा 5,3, 6,4 क्योंकि 6 का रिलेशन 4 के साथ है, और 7,5, बस। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। यहाँ आपको रिलेशन मैपिंग के माध्यम से आपको रिलेशन दिया गया है, पी सेट के एलिमेंट का क्यू सेट के एलिमेंट्स के साथ ये रिलेशन है। 5 का 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है। इसके सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे आप निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है इन एलिमेंट्स के बीच। तो हमने देखा 2 का डिफरेंस आ रहा है, जो y है वो क्यू सेट से आएगा, और तो यहाँ पर y क्या हो गया, x माइनस 2। आप किसी भी x को उठाइए, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। तो 5 लिया तो 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, यानी कि आपका जो y है वो आपका x माइनस 2 है। तो ये रिलेशन यहाँ पर आ गया है, और सेट बिल्डर फॉर्म तो आप कर लेंगे, साथ में रोस्टर फॉर्म तो हमने यहाँ निकाल ही लिया, एलिमेंट्स के माध्यम से इसके रोस्टर फॉर्म को भी निकाल लिया है। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।